नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लालची। श्यामलाल जी का देहांत हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके बेटों को यह चिंता सताने लगी कि आखिर इस महंगाई के ज़माने में माँ का खर्चा कौन उठाएगा। चारों बेटों का अपना परिवार था। सभी के घरों में बच्चों की पढ़ाई व बड़े दो भाइयों के ऊपर बच्चों की शादी की चिंता थी। चारों बेटों ने बैठकर निर्णय लिया कि क्यों न माँ को हम 3-3 महीनों के लिए अपने पास रखें। जिस भी भाई के पास माँ रहेगी वो ही माँ का पूरा खर्चा उठाएगा। सभी भाई आपसी निर्णय से सहमत थे, लेकिन तीसरे नंबर वाला भाई महेश के मुंह पर कुछ चिंता की लकीरें उभर रही थी। उसे चिंतित देख बड़े भाई श्याम ने पूछा, क्या हुआ छोटे, तू किस विषय को लेकर चिंतित है? जरा हम भाइयों को भी बता। महेश ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाई साहब, हमने माँ का तो बंटवारा कर लिया, लेकिन ये बताओ कि पूनम दीदी को तीज त्योहार पर कौन बुलाएगा और बुलाने पर जो खर्चा होगा उस खर्चे की भरपाई किस तरह होगी। और बाबूजी जो जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं उनमें दीदी का हिस्सा होगा या नहीं। देख छोटे, अगर दीदी जमीन जायदाद में से हिस्सा लेगी तो उसे हम तीज त्योहार पर बुलाना ही छोड़ देंगे, और अगर हिस्सा नहीं लेती है तो वो जिसके घर पहले आए वो ही सारा खर्चा उठाएगा। बड़े भाई ने समझाते हुए कहा। सभी भाई सही निर्णय के लिए हामी भरने लगे। लालची बेटों की सारी वार्तालाप बगल के कमरे में बैठी माँ सीता सुन रही थी और मन ही मन कह रही थी कि अच्छा हुआ आप यह सब देखने से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना जीते जी मर जाते। जिन बेटों को जीवन भर पाल पोस कर बड़ा किया वो आज अपने ही बेटों के लिए बोझ बन गई थी। एक माँ की आत्मा रो रही थी। उधर बड़े बेटे ने माँ का सामान बांधा और अपने घर ले आया। 3-3 महीने रहकर सीता जी अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटी पूनम का फोन आता, बात कर लेती, अपने सुख दुख की बातें कर मन हल्का हो जाता था। बस ऐसे ही समय कट रहा था। एक दिन पिता के बैंक के कागज बदलवाने थे। बैंक में जमा धनराशि की अकेली हकदार सिर्फ सीता जी थी। माँ सीता को बैंक ले जाया गया। सीता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि जो समझ सके कि कागजों में क्या लिखा है क्या नहीं। माँ के नाम अपार धन संपत्ति देख बेटों के मन में लालच आ गया और लालच धीरे धीरे धोखे में बदलने लगा। चारों बेटों ने धीरे धीरे बैंक के सारे पैसे निकालकर आपस में बांट लिए। रोज रोज बैंक लेकर जाना और कागजों पर अंगूठा लगवाना, यह देखकर आखिर सीताजी ने बेटों से पूछ ही लिया, आखिर यह चल क्या रहा है? तुम लोग मुझे रोज बैंक ले जाते हो और रुपयों की गड्डी ले आते हो। आखिर वो मेरे पति की कमाई है, वो मेरे बुढ़ापे के लिए छोड़कर गए हैं ताकि इनके जरिए ही मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सके, और तुम सभी ने मिलकर मेरी बुढ़ापे की रोटी भी छीन ली। माँ सीता ने विलाप करते हुए कहा, अरे माँ, तेरे काम भी क्या आते ये रुपए? वैसे भी तेरे मरने के बाद हम ही बांटते, और तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही है ना, फिर तुम्हें क्या चाहिए? बड़े बेटे श्याम ने कहा। बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर माँ सीता को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों इन लालची बेटों को मैंने जन्म दिया। सीता जी की सारी संपत्ति अब बेटों ने आपस में बांट ली थी। अब जब माँ के पास कुछ बचा ही नहीं तो सब माँ को अपने पास रखने में आनाकानी करने लगे। कभी कभी बहुएं भी ताना मार देती थी कि काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। सीता जी से जो काम बनता वह कर देती थी। घर घर की कहानी, काम सभी को प्यारा लगता है। एक दिन काम करते करते माँ सीता का पैर फिसल गया। बूढ़े हाथ पैरों में इतना दम नहीं जो सहन कर सके। डॉक्टर ने आराम करने को बोला और बेटों को ठीक से सेवा करने के लिए। सेवा क्या खाक करते बेटे, बेटों ने तो माँ को एक बार से दूसरी बार मिलने भी नहीं जाते। उधर पत्नी भी बोल देती थी, देखो जी, हमसे नहीं होगा, अब घर का काम करे कि इस बुढ़िया की सेवा में हाजिर रहे। ऐसा करो, तुम इसे वृद्धाश्रम भेज दो। इतने में पूनम का आना हुआ। उसके कानों में वृद्धाश्रम शब्द की भनक लग चुकी थी। अपनी माँ को इस हालत में देख वो रोने लगी। सीता भी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ खड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। अपनी माँ की हालत देख पूनम ने कहा कि मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। पूनम के मुँह से यह सुनकर भाइयों को चिंता हुई कि कहीं जमीन जायदाद में से हिस्से की बात न कह दे।
भाइयों ने कहा, देख अगर तू जमीन जायदाद के हिस्से की बात करना चाहती है तो बात करना बेकार है, क्योंकि शादी के बाद बेटियों का पैतृक संपत्ति पर कोई हक नहीं होता है। हाँ, अगर भाई तुम्हें राजी से देना चाहे तो ले सकती है, जो हम तुझे देना नहीं चाहते, बड़े भाई ने कहा। मैं यहाँ आपसे कोई हिस्सा मांगने की बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि मैं माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहे। तुम लोगों ने बहुत सेवा की, अब मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे आपकी जमीन जायदाद नहीं बल्कि मेरी माँ का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। पूनम के मुंह से यह शब्द सुनकर भाइयों के चेहरे पर हंसी आ गई। हाँ हाँ, जरूर ले जा, हम भी यही चाहते हैं कि माँ बाहर जाए ताकि माहौल चेंज हो जाए, इन्हें भी तेरे साथ रहकर अच्छा लगेगा। घर के सभी लोग माँ का सामान जमाने लगे और खुशी खुशी माँ को विदा करने लगे। उधर पूनम के साथ माँ खुश थी कि बेटी ही आगे आई बेटों का फर्ज निभाने के लिए, वरना जो बेटे धोखे से बैंक से पैसे निकाल सकते हैं वो घर से भी निकाल सकते हैं। माँ सीता बेटों के घर से जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए छोड़ गई कि क्यों एक माँ अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।